मेरा नाम है बछीड़ और मेरा बाप वकील है जो चाहता है कि मैं भी वकील बनूं, लेकिन मेरा वकील बनने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, मैं नल्ला बेरोजगार किस्म का आदमी हूँ और मैंने सड़क पर जाते हुए एक आदमी की गाड़ी ये बछीड़ गई, जिनके बदले में हर जाने के रूप में मुझे $2 मिलियन मिले और जिन पर मैं अब तक ऐश कर रहा हूँ। मेरी जिंदगी मस्त चल रही है रावचिक। यहाँ पर बछीड़ के घर पर बछीड़ की गर्लफ्रेंड और बछीड़ के वार्तालाप से हमको पता चलता है कि बछीड़ की गर्लफ्रेंड बछीड़ जब बहुत दुखी है, वो कहती है कि बछीड़ कोई ढंग का काम ढूंढ ले वरना मैं तेरे को छोड़कर जाने वाले हूँ। बछीड़ एक गाड़ी वाले के साथ बैठकर मेन हेटन आता है और वहां आकर जैसे ही हवेली के अंदर प्रवेश करता है तो सब कहते हैं सरप्राइज। तो ग्यारसी कहती है इसे इग्नोर करो, ये वो नहीं है जिसके लिए हमने पार्टी रखी है, ये तो बछीड़ है। अब यहाँ पर बात यह है कि ग्यारसी के प्रेमी महेश को अमेरिका से तगड़ी कंपनी से जॉब ऑफर आया है, इसलिए महेश वहां पर जाएगा। तो भाई साहब यहाँ पर ग्यारसी ने तगड़ा प्लान बनाया था कि वो महेश को सरप्राइज देगी और उसे प्रपोज करेगी। इसके बाद में यहाँ पर महेश आता है और ग्यारसी की अनुपस्थिति में सभी महेश को कहते हैं सरप्राइज। और इसके ठीक तुरंत बाद ग्यारसी आती है और वो बछीड़ को कहती है तुम्हारी वजह से मेरा सरप्राइज खराब हो गया। ऐसे करके दुखी होती हुई चली जाती है और कमरे में जाकर कमरे को अंदर से बंद कर कर वहां पर होती है। अब महेश जाता है अपनी ग्यारसी को मनाने के लिए और कहता है जानू मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत तगड़ा सरप्राइज लगा, मेरा तो रोम रोम गड़ा हो गया। तुम्हें मैं कैसे बताऊं कि मैं कितना तगड़ा सरप्राइज हुआ हूँ। तो ग्यारसी कहती है नहीं नहीं मुझे पता है तुम बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुए, मेरा सरप्राइज खराब हो गया, कितनी मेहनत से सरप्राइज प्लान किया था। अब महेश के कहने पर ग्यारसी की बड़ी बहन गोपी आती है और वो ग्यारसी को समझाती है तुम्हें पता है ग्यारसी हमारे मम्मी पापा कितने बहादुर थे और तुम बहादुर मम्मी पापा की बहादुर बेटी हो, ऐसे करोगी तो कैसे काम चलेगा। तुम मेरी बहन हो, किसी आल वाले व्यक्ति की बहन नहीं हो, बहादुर बनो और बाहर आओ। तो मेरे भाइयों इतना तगड़ा मोटिवेशन लेकर ग्यारसी बाहर आती है और अपनी बड़ी बहन की छाती से लेकर प्रसन्न हो जाती है। अब बछीड़ के दोस्तों में जो दो दोस्त गे हैं और वो आपस में प्यार करते हैं, दोनों आपस में चुम्मा चाटी करते हैं और इनको चुम्मा चाटी करते हुए देखकर दूसरा दोस्त बछीड़ को कहता है कि यार ये जब भी चुम्मा चाटी करते हैं मेरा दिमाग खराब हो जाता है। बछीड़ यहाँ पर अपने दोस्तों को महेश के बारे में कहता है कि देखो साले का ये रिलेशन केवल 2 हफ्ते चलेगा बस। लेकिन इसके तुरंत बाद महेश सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हुए ग्यारसी को शादी के लिए प्रपोज कर देता है। बछीड़ महेश को कहता है कि साले ये क्या कर रहा है, तेरी जिंदगी का एल लग जाएंगे, ऐसा मत करे। तो ग्यारसी कहती है चुप होसड़ी की। पार्टी निपटने के बाद में बछीड़ महेश को कहता है कि साले तूने वेटर से ही शादी कर ली। तो महेश बछीड़ को कहता है कि देख वो वेटर पहले थी, अब वो एक डॉक्टर है। अब 2 दिन बाद में एक लड़का एक बच्चे को बछीड़ के घर पे लाकर बछीड़ के हाथ में एक लेटर थमाता है। लेटर महेश के लिए था जिसमें लिखा था मेरे प्रिय स्वामी महेश, किसी गंभीर बीमारी के चलते मेरा स्वर्गवास होने वाला है और मैं नहीं चाहती कि हमारा बच्चा अनाथ हो जाए, इसलिए मैं हमारे बच्चे को तुम्हारे पास भेज रही हूँ, इसका ख्याल रखना। घबराओ मत मेरे भाइयों, मैं आपको बताता हूँ कि हुआ क्या था। दरअसल हुआ ये था कि महेश अपने बुआ की बेटी की शादी में गया था। वहाँ पर महेश किसी लड़के के संपर्क में आया और दोनों के बीच में संभोग प्रक्रिया हुई। इसके बाद में महेश तो वापस आ गया, लेकिन भाई साहब उस लड़की ने महेश के बेटे को जन्म दे दिया और पाल पोस कर 5 साल का बड़ा कर दिया। बछीड़ महेश को सारी बात समझाता है और भाई साहब महेश की आदत खराब हो गई। बछीड़ कहता है कि लेटर में सोशल सर्विस ब्यूरो वाले एक बंदे का फोन नंबर भी दिया हुआ है और यह भी लिखा हुआ है कि अगर तुम बच्चे की जिम्मेदारी नहीं उठा सकते तो इसके लिए एक फैमिली मिल गई है। महेश बछीड़ से रिक्वेस्ट करता है कि यार ये कंपनी वाले मेरे को आने नहीं देंगे, तू कुछ दिन के लिए बच्चे को अपने पास रखो और इसे संभाले मेरे भाई, मेरी इतनी सी रिक्वेस्ट है। भाई लोगों महेश की रिक्वेस्ट पर बछीड़ मान जाता है। अब बछीड़ बच्चे को घुमाने के लिए पार्क में लाता है। यहाँ पर एक बंदा टायर वाले जूतों से एंजॉय कर रहा है और भाई साहब बछीड़ के ये बर्दाश्त नहीं हुआ
बछीड़ ने एक लट उठाया और उसके रास्ते में रख दिया। बेचारा आदमी लट से टकराकर पानी में गिर गया। शाम होने पर बछीड़ बच्चे को बार में लाता है। यहाँ पर बच्चे को प्यास लगती है तो बछीड़ बच्चे को बियर पिला देता है। अब यहाँ पर बातों ही बातों में बछीड़ की ताऊ के साथ बहस हो जाती है। बछीड़ ताऊ को कहता है, ताऊ चुप हो जा, तुम्हारे ऊपर और नीचे सफेद बाल आ चुके हैं लेकिन तुम्हारी बकचोदियां ही खत्म नहीं हो रही। ताऊ बछीड़ को जवाब देता है, बच्चा है, बच्चा बन के रहे, अभी पिचकारी की एक दार मारूंगा, यही कड़ा प्रेग्नेंट हो जाएगा। रात के 2:30 बजे तक बछीड़ बच्चे को अपनी जिंदगी की सारी हिस्ट्री बता देता है। बछीड़ के दोस्त बछीड़ को सलाह देते हैं कि तू बच्चे को गोद ले ले, जिससे तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुमसे इम्प्रेशन होगी और तुमसे शादी कर लेगी। यहाँ पर बछीड़ सोशल सर्विस ब्यूरो वाले बंदे के पास फोन लगाता है जिसका नाम है मिस्टर ब्रूक। बछीड़ मिस्टर ब्रूक से बच्चे का पिता महेश बनकर बात करता है और कहता है कि ब्रूक साहब, मैं महेश बोल रहा हूँ। मैंने सुना है कि आपने बच्चे के लिए एक फैमिली ढूंढी है, तो मैं ये चाहता हूँ कि आप उनको मना कर दीजिए क्योंकि बच्चे को मैं अपने पास हमेशा के लिए रखने वाला हूँ। मिस्टर ब्रूक कहते हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि अगर बच्चे को उसका बायोलॉजिकल पिता मिल जाए तो इससे अच्छी बात हो ही नहीं सकती। सुबह 10:30 बजे सोते हुए बछीड़ के पास आकर बच्चा कहता है कि मैंने बिस्तर पर सुसु कर दिया है। बछीड़ न्यूज़पेपर लेता है और सुसु किए हुए बिस्तर पर बिछा देता है और कहता है कि बच्चे यहाँ पर सो जा। अब बछीड़ जाकर सो जाता है और बच्चा भी सो जाता है, लेकिन बच्चा सोते हुए इधर उधर करवट लेता है जिससे न्यूज़पेपर बजते हैं और बछीड़ डिस्टर्ब होता है। बच्चा अपने लिए खाना डालता है लेकिन उसके हाथों से दूध की बोतल गिर जाती है। बच्चा कोने में जाकर रोने लगता है। बछीड़ कहता है, कोई बात नहीं, गिर गया तो गिर गया, आगे से ध्यान रखना, अब रो मत, मुझे रोने वाले बच्चे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और इसी दौरान बछीड़ का पैर बच्चे के खिलौने पर गिरता है जिससे बछीड़ के पैर में मस्त वाला दर्द होता है। तो बच्चा हंसता है। बछीड़ कहता है, तुम्हें मजा आया? बच्चा कहता है, हाँ मुझे मजा आया। बछीड़ पहली बार सुबह 11 बजे से पहले उठा है तो बछीड़ बच्चे को मैकडोनल्ड का पिज्जा खिलाने के लिए ले जाता है और रास्ते में बच्चा भिखारी से वार्तालाप करता है। बच्चा और बछीड़ दोनों मैकडोनल्ड के ठेले पर पहुंचते हैं जहां पर इनको पता चलता है कि 11 बजते ही ठेला बंद हो जाता है। अब दोनों खाली हाथ लौट आते हैं। रास्ते में बच्चे को सुसु लगती है तो बछीड़ होटल वाले के पास जाकर कहता है कि मेरे बेटे को सुसु लगी है, क्या वो आपके बाथरूम में सुसु कर ले? लेकिन होटल वाला मना कर देता है। तो बछीड़ मौका देकर होटल वाले के गेट के पास बच्चे के साथ मिलकर सुसु कर देता है और दोनों चले जाते हैं। अब बछीड़ बच्चे को लेकर अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाता है और उसे अपना प्लान बताता है और कहता है कि देखो, हमारा परिवार पूरा हो गया है, हमारे पास एक बेटा भी है। अब भाई साहब, यहाँ पर बछीड़ की गर्लफ्रेंड का दिमाग टनक जाता है। वो कहती है कि पैन तो ये चल क्या रहा है। गर्लफ्रेंड बछीड़ को कहती है कि मैंने तुम्हें ये कहा था कि अपने लिए कोई अच्छा सा काम ढूंढ ले, जिम्मेदार बन। ये नहीं कहा था कि जिम्मेदार बनने के लिए एक बच्चा गोद ले आ। तुम जानो और तुम्हारा बच्चा जाने, मुझे तुम दोनों से बिल्कुल भी मतलब नहीं है। मैंने अपने लिए एक नया पार्टनर ढूंढ लिया है और इसके पास अगले 5 सालों का प्लान है, यानी 5 सालों बाद हमारे पास पैसा ही पैसा होगा, पैसा ही पैसा। बछीड़ कहता है कि जब तुम इस बूढ़े सांड को अपने ऊपर देखोगी तो तुम्हें उस वक्त मेरी याद जरूर आएगी। और यह कहकर बछीड़ बच्चे को लेकर चला जाता है। अब जिस उद्देश्य के लिए बछीड़ ने बच्चे को अपने पास रखा था वो उद्देश्य तो खत्म हो गया। इसलिए बछीड़ मिस्टर ब्रूक के पास आता है और कहता है कि मिस्टर ब्रूक, मैं बच्चों को संभालने में बिल्कुल भी सक्षम नहीं हूँ, इसलिए आप बच्चे को उस फैमिली के पास वापस भेज दीजिए। मिस्टर ब्रूक कहती है कि देखिए मिस्टर बछीड़, उस प्रोसेस में कुछ दिन और लगेंगे, तब तक हम बच्चे को अनाथ आश्रम में रखेंगे। तो भाई साहब, बछीड़ कहता है कि अनाथ आश्रम से अच्छा तो कुछ दिन वो और मेरे साथ रह लेगा। अब बछीड़ अपने बाप को कॉल करके कहता है, पापा बधाई हो, आप दादा बन गए, मैंने एक बच्चे को गोद लिया है। अब भाई लोगों, बछीड़ का वकील पिता बछीड़ को डंग से गरियाता है। कहता है, अपने साथ साथ तू उस बच्चे को भी बर्बाद कर देगा, उस बच्चे को तू वापस दे आ, तू एक अच्छा बाप कभी नहीं बन सकता। बछीड़ अपने बाप को कहता है कि देखना, मैं आपसे भी अच्छा बाप बनकर दिखाऊंगा। बछीड़ बच्चे को गार्डन में लाकर कहता है कि बाप लोग बहुत ही बुरे होते हैं,
वो हमें हमारे मन की बिल्कुल भी नहीं करने देते। अच्छा है कि मैं तुम्हारा बाप नहीं हूँ, हम बहुत ही तगड़े अच्छे मित्र बनकर रहेंगे। तुम कुछ भी करना, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूंगा, रोकूंगा भी नहीं। आज से तुम अपना नया नाम डिसाइड करो, जो तुम्हें अच्छा लगे। बच्चा अपना नाम गबरू रखता है। अब भाई लोगों, बछेड़ बच्चे के साथ बहुत ही समय व्यतीत करता है, जिससे बछेड़ बच्चे के साथ इमोशनली कनेक्ट हो जाता है और बच्चा भी बछेड़ को अपनी दुनिया, अपना सब कुछ समझ चुका है। बछेड़ बच्चे को गोपी के पास भेजता है और बच्चा बछेड़ की शिकायत अनुसार गोपी को कहता है, मैं खो गया हूँ, मैं खो गया हूँ, कृपया मेरी हेल्प कीजिए आंटी। तभी मौका पाकर बछेड़ गोपी के पास आकर गोपी से बतियाने लगता है, पर गोपी बछेड़ को सुना देती है। कहती है कि अपने मतलब के लिए बच्चे का यूज करना बंद कर बछेड़, ये अच्छी बात नहीं है। हाँ, अब बछेड़ बच्चे की मदद से गोपी को आज रात अपने घर पर बुलाने के लिए मना लेता है। यहाँ पर बछेड़ रात को बच्चे को सुलाने के लिए बच्चे को कहानी सुनाता है, जिससे गोपी बछेड़ का बच्चे के प्रति प्रेम देखकर बछेड़ की तरफ आकर्षित होने लगती है। धीरे धीरे बछेड़ और गोपी एक दूसरे से प्रेम करने लगते हैं और अब मॉल में शॉपिंग करते समय बछेड़ बच्चे को कहता है कि इस तरह डब्बों को नीचे गिराने से इनकी कीमत आधी हो जाती है। अब भाई दोनों मिलकर सामान को डैमेज करके उन्हें आधी कीमत पर खरीद कर ले आते हैं। बछेड़ सोमवार को बच्चे को स्कूल छोड़ने आता है, जहाँ पर स्कूल वाली मैडम बछेड़ को कहती है, आपका बेटा बहुत ही बदमाश है, इसने पप्पू का हाथ तोड़ दिया, ये पढ़ाई में भी बहुत कमजोर है और टेबल पर हंग के उस पर न्यूज़पेपर रख देता है। आप अपने बच्चे पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। मिस्टर बछेड़, बच्चे का करियर खराब हो जाएगा, इसको संभालो। इस गार्डन वाले भिखारी को ध्यान में रखना, क्योंकि अंत में इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। विद्यालय के किसी प्रोग्राम के दौरान स्टेज पर बच्चे ने बहुत ही तगड़ा एक्ट किया, जिसे देखकर बछेड़ और गोपी भाई साहब बहुत ही प्रसन्न होते हैं। अब मिस्टर ब्रूक को पता चल जाता है कि बछेड़ बच्चे का बायोलॉजिकल पिता नहीं है और झूठ बोलकर महेश बनकर बच्चे को अपने पास रखे हुए था। मिस्टर ब्रूक बछेड़ को कहता है, इससे पहले कि मैं पुलिस को कहकर तेरा पिछवाड़ा सुझवा दूं, बच्चे को मेरे हवाले कर दे। मेरे प्यारे प्यारे भाइयों और उनकी बहनों, अब फाइनली बछेड़ और बच्चा दोनों अलग हो जाते हैं। बच्चा जाते हुए बछेड़ को कहता है, मुझे खुद से अलग मत करो, मैं बिल्कुल भी गंदगी नहीं करूंगा, मैं तुम्हें बिल्कुल भी तंग नहीं करूंगा। पर भाई लोगों, बछेड़ भी बच्चे से बिछड़कर रोने लगता है। यहाँ से बछेड़ सीधा अपनी प्रेमिका गोपी के पास आता है, जो पेशे से एक वकील है, और बच्चे की कस्टडी परमानेंट लेने के लिए बछेड़ गोपी से मदद मांगता है। लेकिन गोपी अपने किसी काम से अटकी हुई है, इसलिए गोपी बछेड़ को बसाब यहाँ पर मना कर देती है। यहाँ से बछेड़ दुखी होकर चला जाता है। कोर्ट की हियरिंग स्टार्ट होती है और बछेड़ की तरफ से बछेड़ के दो गे दोस्त भी आए हुए हैं, यानी ये दोनों भी वकील है। परंतु थोड़ी देर बाद गोपी भी आ जाती है। बछेड़ की तरफ से पहला गवाह वो बार वाला ताऊ आता है, जो कहता है कि बछेड़ एक बहुत ही अच्छा लड़का है, वो बच्चे के साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार करता है, लेकिन उसमें एक कमी है, वो हमेशा लड़कियों वाली चड्डी पहनता है। अगली गवाही भिखारी की आती है, जो कहता है कि बछेड़ एक बहुत ही अच्छा पिता है, काश मेरे पिता भी बछेड़ की तरह होते। मेरे पिता फौज में है, एक दिन उन्होंने मेरे पिछवाड़े पर गरम गरम चिमटा लगा दिया, भाई साहब मुझे बहुत दर्द हुआ था। तो मैं गुस्से में उनका हाथ तोड़कर भाग आया और उनके ताने सुनने से अच्छा है कि मैं फुटपाथ पर रह लूंगा। अब बछेड़ का रूम पार्टनर गवाही देता है कि बछेड़ और बच्चे की जोड़ी ऐसी है जैसे चीज और बर्गर, मोटू और पतलू, राम और श्याम, सीता और गीता, मोहन और सोन, बबलू और डबलू। बछेड़ बहुत ही अच्छा पिता है। हथौड़े वाली काकी से मैं हृदय से प्रार्थना करता हूँ कि वो बच्चे की कस्टडी बछेड़ को दे दे। अब बच्चे की गवाही आती है। गोपी बच्चे को पूछती है कि अगर तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए एक अच्छा पिता चुनती तो वो किसे चुनती। बच्चा भाई लोगों बछेड़ का नाम लेता है। अब बछेड़ के विरोध में बछेड़ के वकील पिता आते हैं, जो शहर के बहुत ही बड़े वकील है। वो सबके सामने बछेड़ की बेइज्जती कर देते हैं। अब बछेड़ भी अपने पिता को इमोशनली डायलॉग फेंक कर मारता है, जिसे बछेड़ का पिता भी पिघल जाता है। सभी पटड़ पटड़ करके तालियां बजाने लगते हैं, लेकिन जज साहिबा कहती है, पैंचो तुम लोगों का फैमिली ड्रामा बंद करो। बछेड़ मार मार के बहुत ही गलत काम किए हैं। बछेड़ ने इलीगली तरीके से बच्चे को अपने पास रखा है, किडनैप किया है, इसलिए बछेड़ को गिरफ्तार करके इसकी गेंद कुटाई की जाएगी।
लेकिन अब बच्चे का असली बायोलॉजिकल पिता महेश सामने आता है और कहता है कि मैं हूँ बच्चे का असली पिता और मुझे बछीड़ पर कोई भी चार्जेज नहीं लगाने। अब मजबूरन काली कोट वाली हथौड़े वाली काकी को बछीड़ को स्वतंत्र करना पड़ता है। महेश को अपनी मंगेतर को बहुत ही तगड़ी एक्सप्लेनेशन देनी पड़ती है। हथौड़े वाली काकी फैसला सुनाती है कि बच्चे की कस्टडी उसके बायोलॉजिकल पिता महेश को दी जाती है। सभी फिर से पटड़ 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 करके तालियां बजाते हैं। बच्चे को कहता है हम हमेशा एक अच्छे मित्र बनकर रहेंगे और जब भी तुम्हारा बाप तुम्हें रोके टोके तो मुझे बोल देना, मैं इसकी लंका लगा दूंगा। अब सभी बच्चा मेले की खुशी में मिलकर पार्टी करते हैं और इस तरह हमारी प्यारी और मीठी कहानी की हैप्पी एंडिंग होती है। और दोस्तों, अगर आपको मेरी गंदी आवाज पसंद आई हो तो अपनी महान उंगलियों को थोड़ा कष्ट देकर वीडियो को लाइक कर देना मेरे प्यारे प्यारे भाइयों और बहनों। और अगर सब्सक्राइब भी कर दोगे तो मेरा दिन बन जाएगा, मैं बहुत ही प्रसन्न हो जाऊंगा।